सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रॉफिट राजा मसीह चैनल पर और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में। मेरे अजय तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आपको पता है हर जगह से परमेश्वर अपनी महिमा कर रहा है। ये वीडियो बन रही है रांची के दूसरे होटल से और वीडियो बन रही है रांची से, लेकिन ये वीडियो बन रही है मुंबई की भविष्यवाणी के लिए। क्या शैतान ने क्या करा है मुंबई वालों में और क्या होने वाला है मुंबई पे, परमेश्वर ने बहुत कुछ बताया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना भविष्यवाणी करना सब आपके होते हो यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे यदि तो अगर आप मुंबई में हो तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई है और जब हम परमेश्वर की बातें डिस्कस करते हैं या बोलते हैं तो शैतान भी उन बातों को सुनता है। आपको याद होगा कि मैं एक बार मुंबई आया था, यानी कि इसी साल, और रिकॉर्ड है कि मैं इस साल सिर्फ एक बार मुंबई आया हूँ अभी तक। लेकिन पिछला रिकॉर्ड क्या था कि मैं हर हफ्ते या हर महीने में दूसरे तीसरे हफ्ते मुंबई जा रहा था। परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हो रही थी, लेकिन शैतान को पसंद नहीं आया। शैतान ने लोगों के दिमाग को डिवाइड करना शुरू कर। क्यों? क्योंकि उसको 2024 की बड़ी भविष्यवाणी पता चल गई। वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने कहा है कि जो जो प्रभु के दास को बुलाएगा, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर उनके साथ आएगा। अब जब ये शैतान को पता चल गया कि अब मेरा यहाँ से निकलना तय है, अब शैतान को पता चल गया कि मुझे इन लोगों को छोड़कर जाना है, तो शैतान ने क्या करा, लोगों के मन से खेलना शुरू करा। कभी लोग बीमार पड़ गए, कभी साइड हट गए, कभी लोगों ने बुलाना नहीं चाहा। कारण क्या है? कारण शैतान कुछ चुराना चाहता है, एक बड़े संकट में आपको डालना चाहता है। जब खुदा ने इतनी बड़ी पैगाम दे दिया, क्योंकि आपको पता है इन दिनों में परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। मैं रांची गया, मैं इंदौर, क्या कहते हैं, उड़ीसा, और हर जगह जहाँ भी परमेश्वर ले जाते हैं, है ना, असम, वहाँ परमेश्वर के बड़े अद्भुत और मिरेकल हो रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जब यह वीडियो देख रहे हो उसके बाद मैं उड़ीसा जाऊँगा और गुजरात भी गया। आपने अद्भुत परमेश्वर का प्रकाशन देखा, अद्भुत जिसे कहते हैं। मुंबई में भी देखा, काफ़ी घर, काफ़ी लोग जुड़े। लेकिन शैतान को जब पता चल गया कि अब 2024 मुंबई वालों के लिए गोल्डन होने वाला है, जो जो परमेश्वर के दास को बुलाएगा, परमेश्वर ने वादा करा है कि मैं परमेश्वर अपने दास के साथ आएगा। मैं तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन खुदा वहाँ ठहर जाएगा और उनके जीवन में जो भी संकट है, परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। तो शैतान ने ठान लिया कि मैं मुंबई में गड़बड़ी कर दूंगा। वो समय को चुराने लगा, लोगों का प्रेम खत्म करने लगा, गलत फहमी डालने लगा, क्योंकि मुझे प्रभु सब कुछ बताता है, और लोगों को पीछे हटने लगा, ये सोचकर कि नहीं, प्रभु के दास को बुला के क्या फ़ायदा, क्या होगा। बहुत लोग बुला रहे, मैं नहीं कहा नहीं बुला रहे, लेकिन जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है कि शैतान वहाँ पे गड़बड़ियाँ कर रहा है, वो नहीं चाहता कि प्रभु का दास मुंबई आए। लेकिन मेरे अजय तो ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है, जो परमेश्वर ने मुझे बीती रात होटल के रूम में आवाज़ देगा कि मुंबई के लिए भविष्यवाणी कर, फिर से बता, क्योंकि शैतान द्वार पर खड़ा है, किसको फाड़का है। एक वचन दिया है प्रभु ने मुझे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना वचन देना यीशु मसीह के नाम से पिता ग्रहण योग्य हो, आमीन। वचन है यूहन्ना 10:10। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुतायत से पाए। चोर किस लिए आता है? चोर क्यों बोला शैतान को? क्योंकि शैतान का काम क्या है? चुराना। आपकी ब्लेसिंग, आपकी नींद, आपके पैसे, आपकी सेहत, आपकी पवित्रता, आपका समय चुरा लेगा। अरे बुला लेंगे प्रभु के दास को, अरे अगली बार बुला लेंगे, अरे अभी तो होके गए। घर में क्लेश होने लगेंगे, कोई पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। अरे आप कैसे बुलाएंगे, टाइम नहीं है, टाइम चुराएगा वो। यानी कि ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया। आप कहोगे अरे परमेश्वर था, आते तो हमें घर पे, मैं मानता हूँ आते, लेकिन जिसको परमेश्वर नियुक्त करता है, जिसके कारण परमेश्वर बड़ी आशीष देना चाहता है, शैतान उनको रोक देता है। जिस प्रकार से जीवित भवन होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर के जो दास भेजता है ना, दास तो बहुत सारे थे, एलिया को क्यों भेजा परमेश्वर ने? हालेलुया। विधवा के घर, क्योंकि परमेश्वर जिसको भेजता है उसके द्वारा उद्धार करना चाहता है। अभी तक आपने जिसको भी दास को बुलाया, प्रभु ने आपको आशीष दी, लेकिन एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए, एक बड़े अभिषेक के लिए परमेश्वर ने क्या करा कि आवाज़ दी मुझे, तू जा मुंबई में, लेकिन जो तुझे बुलाएगा उसके घर में ठहरूंगा। पहले परमेश्वर मुझे यहाँ से खुद भेजते थे, लेकिन अभी प्रभु ने वेट कर रखा है कि जब तक कोई बुलाएगा नहीं। लेकिन आज प्रभु ने कहा शैतान को हराना है। अब क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने। अब वो आपका समय चुरा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है और कह रहा है कि क्या फ़ायदा, मत बुला। गड़बड़ी कर रहा है, आपके पास समय नहीं है, आपका समय वेस्ट हो रहा है। आप जन्मदिन मना रहे हो, आप पार्टियाँ कर रहे हो, आप उलझ गए हो। अभी प्रभु ने आपको आशीष दी है, उस आशीष में उलझ गए हो।
कई बार हम आशीष में उलझ जाते हैं, जैसे कि संतान हो गई, हम उस पर उलझ गए, बाकी काम छोड़ दिया। नहीं, आशीष देता है परमेश्वर डबल आशीष के लिए, हमें उलझना नहीं है। चोर बताया है परमेश्वर शैतान को, चोर चुरा रहा है वो आपका समय। मेरे अजीज, तो जो खुदा ने आज तक बोला है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा हुआ है। परमेश्वर ने जो कहा है मुंबई वालों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत अद्भुत ब्लेसिंग है। आप झूम उठोगे, अरे खुदा ने क्या कहा है। देखो, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, नष्ट करने, घात करने और नष्ट करने आता है। इमेजिन करो, खुदा ने कहा है कि चोर आपके जीवन में आना चाहता है, चोर आपके लाइफ में आना चाहता है। वो चुराना चाहता है आपका समय, आपके बच्चों की पवित्रता। आज हम देखते हैं मुंबई नगरी को माया नगर कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं। लोग फिल्मकार बनने आते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। आज कितने लड़का लड़की ड्रग्स एडिक्ट है, कितने लड़का लड़की फिजिकल नशे में है। परमेश्वर ने मुझे मुंबई में एक चीज़ दिखाई थी कि बेटा यहाँ पर आकर प्रचार करना है और इस मुंबई को बदलना है। क्यों? क्योंकि वहाँ मैंने बहुत ऐसी कमी देखी थी और वो कमी को दूर करने के लिए परमेश्वर बताया था। वहाँ व्यभिचार का आत्मा ज़्यादा है, सेक्स का आत्मा ज़्यादा है, वहाँ ड्रग्स एडिक्ट ज़्यादा है, वहाँ अश्लीलता ज़्यादा है। आज परमेश्वर कह रहा है आपके घरों में से शैतान निकलेंगे। मेरे से तो परमेश्वर को मौका दो। मैं जब भी परमेश्वर मुझसे बोलता है वो काम मैं तुरंत करता हूँ। वचन कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया, परमेश्वर आ रहे हैं आपको कहा है प्रभु ने। अगर आज कोई आपसे ये बोले कि यारे आपका बॉस आ रहा है आपकी बेटी के साथ, आप क्या बोलोगे? भाई अभी आ जा, कल नहीं आज आ जा। उसको पता है, आपको पता है जब बॉस आ रहा होगा आपकी बेटे के साथ फ़ोन करे, बेटा मम्मी मैं अपने बॉस को लेके आ रहा हूँ, आप क्या बोलोगे? तुरंत लेके आ, हम सफाई करेंगे। कोई आप बहाने नहीं लगाओगे क्योंकि आपका बेटी का बॉस है। अरे मेरा सर्वशक्तिमान बॉस का बॉस आ रहा है परमेश्वर के दास के साथ, तो आप देर क्यों कर रहे हो? वचन कहता है कि मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुत आय सेवा जीवन जो हम सबके पास है। आज जीवन नशे वाले के पास भी है, व्यभिचार के पास भी, लेकिन बहुत आय का जीवन किसके पास है? जिसके पास परमेश्वर है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का दास फिर से प्रभु की आपको रिमाइंडर करा रहा है कि परमेश्वर ने बोला है कि जहाँ मैं मुंबई वाले जो बुलाएगा और जिसके घर मैं जाऊँगा उसके घर मैं नहीं, वो बॉस जाएगा मेरे साथ, वो है परमेश्वर, वो है यीशु राजा। आप फैसला आपका है कि आपको सिर्फ इग्नोर करना है, अपने काम में मस्त रहना है कि झूठी आशीष में रहना है। अरे है तो सही पैसा, अरे है तो सही सही तो चल रहा है सब कुछ, या परमेश्वर के साथ संगति करना है। यीशु मसीह आपके घर में आना चाहते हैं। अब कितने लोग हैं जो इस मैसेज को सुनकर मानेंगे और कितने लोग नहीं मानेंगे, ये फैसला आपका है। मेरा काम है प्रभु से सुनकर आप तक पहुँचाना। मुझे किसी का लालच नहीं है। जब से मेरे परमेश्वर ने कहा है सिर में पाया सिर में दे, मैं वैसे ही देता हूँ। बस जो नीड होती है, जैसे भवन बन रहा है उसमें सहयोग चाहिए, है ना, मेरे आने जाने का परमेश्वर करता है, आपका दिया किसी का। लेकिन डिमांड जब होती है जब कोई नीड होती है। बाकी सेब में पाया सेब में दे, चाहे लेहंड हो, चाहे घर पे बुलाना हो, चाहे तेल पानी हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक स्वर्ग से ऑर्डर नहीं आएगा मैं कुछ नहीं बोल सकता। आज मेरा परमेश्वर फिर से कह रहा है। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि मेरे प्रभु अभी मुझसे कह रहा है, वो चाहता है कि आपकी बड़ी ब्लेसिंग, वो चाहता है बंधन टूटे, वो चाहता है कि परमेश्वर का बड़ा मस्सा आपके अंदर आए, वो चाहता है दांत दांत से आपके घर में से निकले, वो चाहता है परमेश्वर कि आप भी परमेश्वर की महिमा करो। जैसे पंजाब देख रहे हो ना, वैसे आप और आपके परिवार में प्रभु की महिमा देखें। वो चाहता है कि आप एक रियल शिक्षा में आओ, वो चाहता है कि एक सच्चा ज्ञान आप और आपके परिवार में आए। मेरा परमेश्वर चाहता है आपको ऊंचा उठाना, और शैतान है कि आपको मारना चाहता है। पर उन्हें जो जो भविष्यवाणी बोली है वो पूरी हुई है। आज मुंबई वालों के लिए बड़ी भविष्यवाणी हो रही है, एक ब्लेसिंग की, एक अनुग्रह की भविष्यवाणी। यकीन मानना, जब जब प्रभु का दास मुंबई आएगा तब तब परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देगा। फैसला आपका है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना ग्रहण हुआ। धन्यवाद करता हूँ पिता, जिन्होंने सुना वो आनंद झूम उठे पिता। जितने भी तेरे बच्चा पिता परमेश्वर, तेरे परिवार के लोग, तेरे लोग बुला रहे तेरे दास को, तेरा दास वहाँ जा पाए और उनके द्वारा पूरे मुंबई को बदल दे पिता, पूरे महाराष्ट्र को बदल दे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, बहुत लोग आज पाप में है, बहुत लोग पिता नशे में, बहुत लोग पिता घर से बेघर है, बहुत लोग कर्जे में है पिता। आज मुंबई में तेरी ज़रूरत है, तेरे दास तू भेज रहा है ताकि तू वहाँ जा सके। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस ब्लेसिंग के लिए। मैं जिन जिनके अभी तक घर गया हूँ उनको ब्लेस करना, उनके अंदर जो शैतान का अटैक आया है
जो गलत फहमी आई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई, जो बिजी हो गए पिता, वो सब कुछ छोड़ दे मेरे परमेश्वर। आज उनके जीवन तो आशीष दी है, शैतान उस आशीष को चुराना चाहता है, शैतान इनके समय को चुराना चाहता है, इनकी ज़िंदगी को चुराना चाहता है मेरे परमेश्वर। लेकिन तूने कहा कि मैं जीवन देने आया। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि पिता, आप इन जो जीवन देना है वो उनके लाइफ में आ सके। जब तेरा दास मुंबई में पैर रखता है और जिनके घर जाता है उनके घर आप जाओगे। आपने कहा है पिता, मैं तो वापस आऊँगा लेकिन आप वहीं ठहर जाओगे, और उसके बाद वो मिरेकल देखेंगे, वो चमत्कार देखेंगे, पूरी मुंबई को देने लगेंगे। आज से पिता, ये परिवार के लोग तेरे लोग हैं पिता। इनके अंदर से हर वो चीज़ें जो शैतान ने डाली है वो कैंसिल कर पिता, चाहे कुछ भी हो, और आज से ये लोग तेरे लोग बन जाए और तू इनका परमेश्वर बन जाए। और जैसे पंजाब में हम देख रहे हैं वैसे ही मुंबई में भी हो सके। चुन ले मेरे परमेश्वर मुंबई को, चुन ले इन लोगों को। बहुत अश्लीलता है, बहुत ज़्यादा क्राइम है, बहुत ज़्यादा पिता अश्लीलता दिखाई जाती है, लेकिन आज तेरे नाम से पूरा मुंबई बदल जाए पिता। आज जिस लड़की को आप चुन रहे हो, जिस परिवार को चुन रहे हो, और जिस परिवार के द्वारा पूरे मुंबई को दन चाहते हैं, वो परिवार सामने आएगा, मैं डिक्लेयर करता हूँ, और ऐसा होगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी प्रार्थना में प्रभु ने मुझसे कहा वो परिवार आगे आएगा, वो लड़का लड़की आगे आएंगे जिसके द्वारा पर वो मुंबई बदलेगा। मैं इंदौर गया, वहाँ एक लड़की थी। मैं रांची में आया, वहाँ एक लड़की थी। परमेश्वर एक जने से सबको बदलता है, जैसे शैतान एक जने से सबको तहस नहस करता है। आज परमेश्वर उस लड़के, उस परिवार को देख रहे हैं कि कौन कम बैक करेगा, और उसके द्वारा पूरे मुंबई को परमेश्वर बदल देगा। फैसला आपका है, शैतान उलझाएगा, आपको उलझना नहीं है। एक बड़ी ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसमें मुंबई वाले सिर्फ मुझे मैसेज करेंगे, और प्रभु की अगुवाई में आप बुलाना चाहोगे तो ज़रूर बुलाना, क्योंकि आपके द्वारा मुंबई बदलेगी। जय मसीह।